दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज लेंगे एबीएस का प्रैक्टिस सेट। सारा क्वेश्चंस आपको देखने को यहीं से मिलेंगे, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों में एक्सप्लेन के साथ एवं डिजिटल क्लास कंटेंट कम समय के अंदर अगर इसे आप कर लोगे तो इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 31 लेंगे। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है, तो इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड का औसत चाल क्या होगा। तो सबसे पहले चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 504, डिवाइड आप 7 से करोगे तो निकलेगा 72। और आपको औसत चाल अगर कहा जा रहा है तो 5/18 से आप डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर निकल के आएगा 20। नोट डाउन करेंगे। चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय है, और अगर मीटर प्रति सेकंड कहे तो 5/18 से आप उसे डिवाइड कर देंगे। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे एक दो क्वेश्चंस आपको हर बार सीटेट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे। कक्षा पाठ की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र 1 सेंटीमीटर 110 की दूरी दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटनचेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी। तो सिंपल सा 1 सेंटीमीटर का मतलब 110 सेंटीमीटर। तो आपको कहा जा रहा है 15.4, तो 15 को पहले आप 15.4 को 110 से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका दूरी निकल के आ जाएगा। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है, इसमें घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कैलकुलेशन करके आपका जो निकलेगा वो 16940। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में चेक करेंगे कि यह किलोमीटर में दिया गया है। किलोमीटर इन द सेंस 1.694 किलोमीटर आपका ऑप्शन आ जाएगा। और चिंता ना करें, इस टाइप का सारा क्वेश्चंस को एक सिलेक्ट करके मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप चिंता नहीं करेंगे। 33 को लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वृक्ष की जड़ों में पाए जाने वाला कुछ विशिष्ट लक्षणों पे विचार करिए। ठीक है, वृक्ष के जो जड़ है हम करते हैं। वृक्ष की लटकती शाखाएं जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती है, तो लटकती है। बरगद की बात हो रही, ठीक है, ये तो है। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई का लगभग 30 गुना होती है। यह जड़ों की लंबाई वृक्षों की ऊंचाई जड़ों की लंबाई वृक्षों की ऊंचाई के लगभग 30 गुना होता है। ये हम कह नहीं सकते हैं कि 30 गुना होता है, ये खेजड़ी वृक्ष का ऑप्शन इसमें डाल दिया है। ऑप्शन सी, जड़ों द्वारा वृक्षों का मजबूत खंभों की भांति सहारा। हाँ, सहारा तो हम देते हैं जड़। ऑप्शन डी, जड़ द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण। खाद्य सामग्री का भंडारण जड़ के द्वारा नहीं होता है। लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर जमीन के अंदर तो ये जाता। ए सी ई ऑप्शन वन हमारा होता सही। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ACE। क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे। केचुआ के बारे में देखना है, केचुआ महाराज के बारे में। केचुआ के बारे में दिए गए कथनों पे विचार करते हैं। चलिए विचार करते हैं केचुआ के बारे में। यह जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली होती है। हाँ, ये तो सही है। यह मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और इनका मल से मृदा उपजाऊ बनती है। इनके मल से मृदा उपजाऊ बनते हैं। ये तो सही ऑप्शन है आपका 34। ये भी सही है कि इनके मृदा से उपजाऊ बनती है। ये अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल सही, ये तो कंपोस्ट में परिवर्तित करता है 100%। ऑप्शन डी, ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। नहीं, वो सस्ती होती है। रासायनों कीटनाशी माना कि केमिकल्स और जो खाद देते हैं, इनका छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल करेगा, केंचुआ तो खत्म ही हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ABC यानी कि ABC ऑप्शन थर्ड हमारा होगा सही। नोट डाउन करेंगे। 35 लेंगे। बच्चे के लिए EVS कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए, चेक करते हैं। वाद विवाद का प्रावधान एकदम होना चाहिए। डिबेट, इससे बच्चा का अभिव्यक्ति और बोध सब कुछ का पता चलता है। अनुभवात्मक सीखना बिल्कुल सही, एक्सपीरियंस से बच्चा सीखेगा। कहानी भी सही है, बिल्कुल सही।
तथ्य और सूचनाएं, जी हाँ, ये हम कभी छोटे बच्चे के लिए इंफॉर्मेशन, तथ्य, ये चीज़ों को नहीं करेंगे। ए बी सी, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही। नोट डाउन करेंगे। 36 लेंगे। ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? संसाधन इन द सेंस पाठ्य पुस्तक साधन है, उसके अलावा जो भी आपको मिल जाए, न्यूज़पेपर, ये वो संसाधन कहलाता है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, बिल्कुल सही, इससे बच्चा रियल चीज़ों से कनेक्ट होगा। सबसे व्यापक है क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि वास्तविक जीवन से वो रिलेट करेगा। स्कूल पाठ्य पुस्तक तो ये साधन है, फेसबुक एक संसाधन है, ट्विटर भी एक संसाधन है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए उतना नहीं है जितना कि यह रियल वास्तविक जीवन से रिलेट करेगा बच्चा जाके भ्रमण से। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे। ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा है बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य गतिविधि एकत्र भी करता है। शिक्षक उपयोग किस चीज़ का कर रहा है? रूब्रिक्स का नहीं, वो पोर्टफोलियो का उपयोग कर रहा है, क्योंकि आकलन उपकरण में बच्चे का एक समय में सभी गतिविधियों को कलेक्ट करके एक फाइल में जो रखते हैं उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष में उल्टे हैं? मतलब हमारे पृथ्वी तो ये गोल है, अब हम जो इंडिया है अब उस साइड, क्योंकि पृथ्वी तो ऐसा है, हमारे उस साइड, इस साइड में, अगर हम इस साइड है तो इस साइड में कौन सा देश होगा? वो देश होगा अर्जेंटीना। नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सीटेड में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 को लेंगे। नीचे दिए गए कथन में विचार करेंगे। अल्बर्नी जी, जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व में किया था, डैश के बारे में कथनों को चुनते हैं। चलिए चुनेंगे। वह यात्री थे जिनके हमारे देश का भ्रमण किया, जो कि प्रेक्षण किया, उसके बारे में लिखा। हाँ, ये तो लिखा। वो अफगानिस्तान से आए थे, बिल्कुल नहीं, वो उज्बेकिस्तान से आए थे। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से आए थे। और भारत सरकार ने उनका 1000वां बर्थडे पे, मतलब 1000, मतलब 1000वां बर्थडे पे भारत सरकार ने उनका डाक टिकट को जारी किया था। नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑप्शन बी रॉन्ग। ऑप्शन सी, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, बिल्कुल सही। वो तालाबों के बारे में काफ़ी लिखे थे। और उनकी ऑप्शन डी, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही। उनकी किताब से हम पिछला भूतकाल कैसा था वो हम पता लगा सकते हैं। अब ऑप्शन ई, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के लिए तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया, बिल्कुल सही। तालाबों का उन्होंने वर्णन भी किया। ए सी डी ई, ए सी डी ई, ऑप्शन ए सी डी ई। नोट डाउन करेंगे। अब चेक करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40। पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से उन्हें चुनिए, जो वो चुनती है, जो अच्छा लगता है उसमें वो अंडा देती है। पक्षियों का इस स्पीसीज का नाम क्या है? वो है बीवर पक्षी। वो काफ़ी घोंसला बनाती है। नोट डाउन करेंगे। और मादा जाके देखती है घोंसला को, उनको जो घोंसला पसंद आता है उन पे वो अंडा देती है। नोट डाउन करेंगे। इसे हम बीवर पक्षी भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, जी हाँ, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो असम में बांस के बनी लकड़ी, बांस पत्थर नहीं, मजबूत बांस के बने ढालू, बिल्कुल सही, ये होगा असम, यानी कि ये हमारा ए। नोट डाउन करेंगे। लद्दाख में पत्थर के बने फर्श, ये है लद्दाख, और लकड़ी की बनी होती है। मनाली में मिट्टी के घर नहीं होंगे, पत्थर के लकड़ी से बने ढालू छतें, यह मनाली का है। इससे रिलेटेड वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हो। और डी में होगा कटेली झाड़ी, राजस्थान का डी, मिट्टी के घर कटेली झाड़ी, यह डी। नोट डाउन करेंगे। तो यानी कि ए का सॉरी, ये ए, तो ए का 5 मुझे इसमें और इसमें सब में दिया हुआ है, इससे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लद्दाख हम बी, यानी कि लद्दाख बी का 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें नहीं। नोट डाउन करेंगे। यही ट्रिक से आप शॉर्ट कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन 1 नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस टाइप का क्वेश्चन से घबराए नहीं, इनसे रिलेटेड वीडियो भी है चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो।
और आसान शब्दों और आसान भाषाओं में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं, पाक शास्त्र। दोस्तों काफ़ी क्रिटिकल हिंदी है, इन द सेंस पाक शास्त्र कुकिंग की बात हो रही है। आप अगर घर में अपनी वाइफ को या माता को बोलो कि आज पाक शास्त्र में क्या प्रबंध आपने किया, वो तो मारेगी एक लपाट। पाक शास्त्र मतलब कुकिंग की बात हो रही है, पर पाक शास्त्र पे एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। चेक करेंगे, कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बना के दिखाना। ये ऑप्शन को हम मान सकते हैं कि हाँ चलिए वास्तविक चीज़ों से। ऑप्शन 2, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने से उतना नहीं होगा रियल लाइफ से कनेक्ट। ऑप्शन 3, अपने विद्यालय में आग रहित खाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, लेकिन बेचना मुझे उतना सूटेबल नहीं लग रहा है, लेकिन सीटेट ने इस आंसर की को माना है। ऑप्शन 4, कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी टमाटर, इससे तो खाली बागबानी उसका उत्पादन होगा, इससे बच्चा खावा माने कुकिंग के बारे में उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन यहाँ बेचना वर्ड मुझे सही नहीं लगा। अब उन लोगों का थॉट क्या है नहीं है, पता नहीं है, मुझे नहीं पता। और क्वेश्चन नंबर 43 लेंगे, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। एक्सपेरिमेंट में, मतलब इन द सेंस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में बेस्ट एग्जांपल से एक्सपेरिमेंट में कौन सा बेस्ट एग्जांपल आप है, यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट में डालना, प्लेट को तिरछा करना। ठीक है, इससे तो बच्चा समझेगा कि इसमें हम पानी डालते हैं प्लेट में, प्लेट तिरछा करते हैं, पानी जल्दी गिर जाएगा। और तेल डालेंगे तो तेल थोड़ा स्लोली आएगा, ये तो काफ़ी रियल लाइफ से कनेक्ट होगा। ऑप्शन 2, पता लगाने के लिए कि मानव की आँख कितनी देर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से बनवाना पढ़ने के लिए कहना, ये कोई तथ्य नहीं है, इससे कोई बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है जानने के लिए गिनकर समझाना, कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है, गिनकर समझाएंगे तो बच्चे एक्टिव कहाँ हैं, सक्रिय नहीं है। अपने जिले के अध्ययन यात्रा में जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों को पता लगाना, तो पानी का ये तो ऑप्शंस काफ़ी, मुझे तो व्यापक ये लग रहा है सबसे ज़्यादा कि वो यात्रा करेगा, पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाए तो रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, लेकिन सीटेड ने ऑप्शन 1 को ऑप्शन माना है, बाकी चेक कर लेना आप। मुझे तो ऑप्शन 4 बेस्ट लग रहा है कि वो रियल लाइफ से वो कनेक्ट होगा। नोट डाउन करेंगे। 44 को लेंगे, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अनन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। मैंने समुदाय से उदाहरण एग्जाम्पल देते हुए वो पर्यावरण के कुछ चीज़ों को विचार कर रही है। तो खेल का परित्यक्त मैदान, ये तो नहीं। कूड़ा में एकत्र करने वाली जमीन, तो उसमें समुदाय कहाँ है। पुलिस थाना, ये समुदाय नहीं है। नाई, एक समुदाय में है नाई, उनसे से वो बच्चे को काफ़ी कुछ पर्यावरण के बारे में सिखा रही है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दिए गए घरों के प्रकार में से उससे चुनिए जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र गांव में रहने वाले लोग बनाते हैं। तो वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि असम, क्वेश्चंस को पलट दिया गया। मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चंस वही होंगे, शब्दों का हेरफेर होगा। वर्षा वाले क्षेत्र इन द सेंस असम, और असम में बांस के खंभे पे बनी ढालू छतें वाला घर होता है जो 10 से 12 फुट ऊंचाई पे बनता है। नोट डाउन करेंगे। असम का त्योहार बिहू होता है जो कि जनवरी माह में मनाया जाता है। असम में चावल के पकवान जो बनाए जाते हैं उसे हम बोड़ा कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। और क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे वो लोग, एनसीईआरटी में यार कितना दिया हुआ है, नोट डाउन करेंगे। 46, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्होंने पर्वतारोहण मतलब माउंटिंग ग्रुप लीडर निभाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, कभी ग्रुप के आगे नहीं चलते, लीडर पीछे चलता है ताकि सबको देखते हैं और लीड करते हैं। ऑप्शन बी, उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, रुकने के लिए किसी को नहीं कहते हैं। सामान उठाने में प्रतिभागियों का सहायता करना, यह करते हैं। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, यह भी करते हैं। जो अस्वस्थ उनका ध्यान रखना और ग्रुप के उचित भोजन का व्यवस्था करना, ये भी करते हैं। CDE ऑप्शन 2 नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NCERT के पैटर्न से ये लिया गया है, इसका क्लास भी है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। 47 लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है। एक पक्षी ऐसी जिसकी दुम पर है पैसा,
सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, तो सिंपल सा है, दुम पे पैसा दिखे, दुम में नीला है, तो नीला कौन है? मोर है, और उसका पंख काफी उसको सेल करते हैं और पैसा ही दिखता है, नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच ये है औसत चाल मीटर, बस वही चाल दूरी बटे चाल बटे 5/18 कर दोगे, सिंपल सा। डिस्टेंस, सिंपल सा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है? ये दूरी हो गया, चाल गए, टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू 5/18, ये कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 लेंगे। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकंड, फिर से गोलकंडा का किला, रिपीट तो नहीं हो रहा क्वेश्चन? अच्छा, किलोमीटर, हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर 110 है, तो इसमें कितना कैलकुलेट करके किलोमीटर में है, नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे, खेजड़ी वृक्ष के बारे में, इनमें कंफ्यूजन को पैदा करेगा। खेजड़ी वृक्ष में रेगिस्तानी ओक का, और रेगिस्तानी ओक में खेजड़ी वृक्ष का, ये लोग ऑप्शंस को ऐड करते हैं, बस इसी जगह पे आपको अलर्ट होना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, ये तो रेगिस्तान का वृक्ष है। इससे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने में किया जाता है। मैंने कहा था कि ये लोग क्या करते हैं, खेजड़ी में रेगिस्तानी ओक को खेजड़ी में कन्वर्ट करते हैं, नोट डाउन करेंगे, इनका ही काम है, नोट डाउन करेंगे। इस वृक्ष के छाल का उपयोग दवाई के बनाने में उपयोग होता है, इसकी लकड़ी पे कीटों का प्रभाव नहीं होता, ये भी सही है, ए बी डी। ई चेक करेंगे, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती नहीं, बहुत कम पत्तियां नहीं, छायादार होता है, बच्चे इसमें खेलते हैं, ए बी डी ऑप्शन 1 में मुझे मिलता है, नोट डाउन करेंगे। और ये जो ऑप्शन देख रहे हो ऑप्शन सी, यह रेगिस्तानी ओक को कंबाइंड किया गया, इनका ही ट्रिक है। सीटेट का काम है आपको फंसाना, और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले, आसान शब्दों में कहीं नहीं मिलेगा, नोट डाउन करेंगे। अब इसको मिलान करिए, छोले भटूरे कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। अब यहाँ पे है नारियल डली और करी के साथ टेपियोका, ये कहाँ है? केरल की है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, सरसों का तेल से बनी पकी मछली, सरसों का तेल आ गया तो कश्मीर होगा, और नारियल तेल आ गया तो आपका गोवा होगा, नोट डाउन करेंगे। उत्तराखंड का कोई भोजन नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। छोले भटूरे पंजाब, नारियल डली टेपियोका केरल, सरसों का तेल में अगर मछली की बात किया जा रहा है तो आप सरसों का तेल कश्मीर, नोट डाउन करेंगे, सरसों का तेल कश्मीर, और नारियल का तेल मछली गोवा, नोट डाउन करेंगे। इससे पहले के क्लास में मैंने ये करवा भी दिया था। 52 लेंगे, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? चेक करेंगे। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दे पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, लैंगिक भेदभाव, चलिए मान सकते हैं, आगे चेक करेंगे। स्थानिक उपलब्ध सामग्री से सरल प्रारूपों का विकास, स्थानिक उपलब्ध सामग्री से सरल प्रारूपों का विकास, चलिए ये भी थोड़ा बहुत मान सकते हैं, आगे चेक करेंगे। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संपत्तियों के लिए कार्मिक रूप से तैयार करना, उच्चतर स्तर के लिए कभी हम तैयार नहीं करते। विद्यार्थियों को उनके आसपास में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों को की और उन्मुख करना, देखिए ऑप्शन 4 काफी बेस्ट था, आस पड़ोस रियल लाइफ से कनेक्ट वाला ऑप्शन था, लेकिन व्यावसायिक विकल्प या के डेवलपमेंट के लिए कभी भी, ये कुशल के लिए, स्किल्स के लिए कि आगे जाके कुछ इस स्किल व्यावसायिक में वो काम कर ले, ऐसा कभी भी हम लोग इसके लिए अधिगम नहीं करते हैं। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट था, व्यावसायिक को डाल के इसको नष्ट कर दिया गया। ऑप्शन 1 अभी तक का सबसे बड़ा व्यापक है, ऑप्शन 1, नोट डाउन करेंगे। 53 लेंगे, 3 खाद्य पदार्थों का वो समूह चुनिए जिनमें आयरन का मात्रा प्रचुर होता है, तो आंवला, गुड़, पालक, इस बार पूछना ही क्या है, नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 54 लेंगे, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक कार्य होगा? 54 को चेक करते हैं, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा, मतलब इन द सेंस कच्चे माल से रिलेटेड आप स्टूडेंट को कुछ पढ़ाने का कोशिश कर रहे हो, तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट प्रामाणिक कार्य कौन है? ऑप्शन 1 चेक करेंगे, विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने वाला दर्शाने के लिए कहना, चलिए इस ऑप्शन को मान सकते हैं क्योंकि रोल प्ले हो रहा है, बच्चा सक्रिय है। ऑप्शन 2 को चेक करेंगे, विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना, पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग हुआ है, ये कोई तथ्य नहीं बन रहा है।
ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। सबसे व्यापक है क्योंकि रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट भी हो रहा है और एक्टिविटी भी है और समूह कार्य भी उसे मिल गया, बच्चा एंगेज भी है और काफ़ी सबसे व्यापक ऑप्शन थर्ड है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 को लेंगे, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, प्रयोग से कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? चेक करते हैं। भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। इससे हमें कोई रियल चीज पता नहीं चल पाएगा। कक्षा में विभिन्न स्थानों पे गुड़ के टुकड़े रखकर देखना, अलग अलग स्थानों पे चींटियां कितने समय पे पहुंचती है, तो इससे पाचन क्रिया में चींटियां पहुंचने से क्या रिलेट होगा? समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते रहते हैं। बिल्कुल सही, ये एक रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट भी है और समझ भी पाएगा जिस चीज़ को, एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भी है। पानी की एक भरी बोतल और खाली बोतल को फेंक कर जांचना कि कौन सा बोतल ऊपर तैरती है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। ये रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट होगा और ये समझेगा चाय गर्म था और उस पर फूंक देने से वो ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वो हवा जा रही थी और वो वाष्प में परिवर्तित होके सारा उसका हीट ऊपर की ओर गैस बन के उड़ रहा था। नोट डाउन करेंगे। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों को पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो आप समुदाय से सिखा रहे हैं। यातायात संकेत तो समुदाय में नहीं है, चाय की दुकान एक समुदाय में है, तालाब सीवेज नहीं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 लेंगे। हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोग सर्वप्रिय भोजन है, सबसे बेस्ट उनका फेवरेट भोजन है इडली वड़ा डोसा सांभर और नारियल की चटनी? तो नारियल देख के आप केरल नहीं लगाओगे, यहाँ इडली वड़ा डोसा सांभर की बात हो रही है और नारियल की चटनी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खाए जाते हैं। इनका वीडियो भी है राज्यों के हिसाब से भोजन का, जरूर जाके चेक करेंगे। 58 देखिए, शब्दों को कितना बदला है, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चंस वही रहेंगे, शब्दों का हेरफेर है। निम्नलिखित में से दो जानवर उन्होंने कर दिया जिनका दांत हमेशा बढ़ता रहता है। आगे का दांत जीवन पर्यंत वृद्धि होती है और उनकी दांत बहुत लंबा ना होने के लिए वस्तु को कुतरते रहते हैं और काटते रहते हैं। गिलहरी तो था ही था, उनके साथ चूहा को भी ऐड कर दिया गया। नोट डाउन करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगा लिया तो आपका 90% क्वेश्चन उसी से रिपीट होगा। नोट डाउन करेंगे। नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदन रूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। इन द सेंस उसे हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। सेब मुरब्बा कच्चा हम ये भी कर सकते हैं, दाल पापड़ भी कर सकते हैं, लेकिन दूध का पनीर हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन केचुओं के बारे में। केचुआ महाराज काफ़ी आजकल आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। केचुओं के बारे में कथनों पर विचार करते हैं। केचुआ खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल की मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं, ये तो सही कर सकते हैं। केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली भी करते हैं। केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, नहीं बचाते नहीं है। केचुआ का मल मृदा को उर्वरक उपजाऊ बनाती है, बिल्कुल सही। ए बी डी ऑप्शन 4 मुझे मिलता है। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे और सारा वीडियो आपको शॉर्ट टाइम में आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।